ये है दिल्ली दर्पण। धर्म यात्रा महासंघ का बड़ा रोल हो सकता है कि हम इस देश को एक सूत्र में पिरोएं। 100 मील की यात्रा, 200 मील की यात्रा, ये है हिंदुस्तान की ताकत और इस ताकत को दोबारा जगाने की आवश्यकता है। समाज के सभी धार्मिक, सभी समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, चाहे वो गरीब समाज से है, चाहे वो मध्यम वर्ग से है, सभी ये धार्मिक यात्राओं की जाने को आतुर रहते हैं। और ये आप देखेंगे उन धार्मिक यात्राओं के माध्यम से, ये तीर्थाटन के माध्यम से पर्यटन भी हो जाता है, क्योंकि रास्ते में जो हमारी इतिहास और हमारे जो बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे उसकी जिसकी हमें कल्पना नहीं है, अब सामने आ रही है। ये सारी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, साथ में हमारे जो जितने भी ये केंद्र बिंदु हैं हमारे धार्मिक, ये सब जो हैं, मुझे लगता है कि धर्म यात्रा महासंघ का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बनने वाला है कि इस देश के अंदर तरह तरह की यात्राओं का, महायात्राओं का समायोजन करें। जैसे कुंभ है, महाकुंभ है, आप देखिए करोड़ों लोग वहाँ पहुँचते हैं। और केवल ये नहीं कि नॉर्थ में है, प्रयागराज में है या हरिद्वार में है तो केवल नॉर्थ के लोग, देश के सभी राज्यों से, सभी कोनों से, पर्वत से, और अगर किसी टापू में रहने वाले लोग हैं वो भी वहाँ आते हैं। तो इन कुंभों के माध्यम से जो यात्राएं होती हैं लोगों की, वो इस देश को जोड़ती हैं। तो इसलिए ये जो यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, उसके अंदर धर्म यात्रा महासंघ का बड़ा रोल हो सकता है कि हम इस देश को एक सूत्र में पिरोएं और उससे जात पात धर्म ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं अगर हम इस सारे देश को धर्म या इन बड़ी यात्राओं के माध्यम से हम अगर जोड़ें और इन यात्राओं का सुचारू रूप से हम इसका आयोजन करें, इसको चलाएं। एक विषय आ गया, हमारे मिश्रा जी ने एक विषय रखा पर्यावरण का, सफाई का, वो विषय भी हैं। और ये सारा जो विषय है ये पाश्चात्य से आकर के हमको प्लास्टिक ये वो सब आधुनिकता जो दे दी, उसके कारण से गड़बड़ हो गया। नहीं तो यात्राओं में लोग जाते थे, पैदल जाते थे। मुझे तो बताया कि जो अगर कोई परिवार के बुजुर्ग लोग अगर गए हैं केदारनाथ यात्रा को, तो ये मान के चलते थे कि एक चले गए ना, अब चले ही गए हैं, आएंगे तो बड़ी ईश्वर की कृपा होगी। और पैदल चलते थे, हरिद्वार से पैदल। मुझे तो पुराने लोगों ने जो बताया, दूर दूर से पैदल, मतलब 100 मील की यात्रा, 200 मील की यात्रा, ये है हिंदुस्तान की ताकत और इस ताकत को दोबारा जगाने की आवश्यकता है। और इस कारण से ये जो परिचर्चा का आयोजन हुआ है, मुझे लगता है कि सीरीज ऑफ ये परिचर्चा, इसके ऊपर ऐसी विचार गोष्ठियाँ, वर्कशॉप हो और इस पर चिंतन हो कि हम इस धर्म यात्रा महासंघ के द्वारा इस सारे जो धार्मिक आयोजन हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, इसको कैसे व्यवस्थित करें, कैसे आगे बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से हमारा देश एक सूत्र में, एक आत्मता के सूत्र में ज़रूर बंधेगा और जात पात जो हमारे देश के लिए एक विभीषिका बन गई है वो भी दूर हो सकेगी। इतनी बात, क्योंकि समय की सीमा है और वरिष्ठ हमारे सभी बहुत ही विद्वान वक्ता हमारे बीच में हैं जिनका अध्ययन है, वो बोलेंगे। तो इतनी बात करके मैं आप सबको पुनः अभी आपका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर बैठे हुए सब प्रबुद्ध जनों का भी मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।